यहाँ पे यहाँ की सेटिंग पे गए थे, इनेबल किया था सारी चीज़ें, सब इनेबल कर दो। यहाँ पे प्रॉम्प्ट में भी वो चीज़ मेंशन करो। ये लास्ट टाइम बताया था मैंने कि कस्टम प्रॉम्प्ट्स किस तरह से सेट होते हैं। सर एक बार फिर से बता देना। इधर सारे भाई बस पता है 2 हफ्ते बाद मिल लो, उठाया ही है। नहीं सर, फेसबुक का मसला हो रहा था। फेसबुक का क्या मसला? लड़की की रिक्वेस्ट नहीं आई है। चैटबॉट बनाने सर लिंक करवा लिए तो उसके बाद वो पता ही नहीं चल रहा था। पेज पे रिस्पॉन्स आएगा ना तुम्हारा, देख लो एक बार। जैसा अभी मैंने एक एआई असिस्टेंट रेंडमली बनाया है और मैं आ जाता हूँ लेट से फेसबुक पे। सबसे पहले इसको लॉगिन कर देता हूँ। अच्छा, इसका मैंने दूसरा तरीका बताया है किस तरह VS कोड के थ्रू, सॉरी डायलॉग फ्लो के थ्रू इंटीग्रेट करोगे। किस तरह डायलॉग फ्लो के थ्रू इंटीग्रेट करोगे वो बताया मैंने। क्योंकि देखो कम्युनिकेट तो हमारे पास ये कह लो पेड है। लेट्स से क्लाइंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ डायलॉग फ्लो पे खेलना चाह रहा है, तो वहाँ पे तुम लोग कर रहोगे। ठीक है, फेसबुक से इंटीग्रेट हो गए। लेट्स सी क्या कहता है। एक काम करो, तुम लोग खुद टेस्ट करके बताओ ना कि चल रहा है। मैं एयर फॉर शेयर पे लिंक दे रहा हूँ। एयर फॉर शेयर देखो, चेक करो, मैंने भेजा है। इसको भी स्कैन कर लो जो मोबाइल से भाई है। मैं भी काम करता हूँ उसको। आ तो रहा है यार रिस्पॉन्स। नेट ही नहीं चल रहा है, नेट नहीं चल रहा। सही है मेरे पास। ये देख लो सारों के आपके रिस्पॉन्स आ रहे हैं। अच्छा, ये जेमिनी हमने इंटीग्रेट किया, इसको हमने कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया। ये जस्ट क्या कर रहा है, आपके सवालों का जवाब देगा बस। सर सीआरएम की वेबसाइट पे इसका लिंक कहाँ पर देना था? कौन सी CRM? सीआरएम की वेबसाइट पे बोला गया था सीआरएम बनाना है, सीआरएम की वेबसाइट बनानी है, उसमें चैटबॉट और ये सोशल मीडिया के फेसबुक का और इंस्टा का और व्हाट्सएप का चैटबॉट भी बनाना है। किसकी बात कर रहे हो? सर जो टास्क दिए थे हैकाथॉन में तुम लोग दिखे नहीं यार मुझे। क्या ले लिया आपने जान? हाँ यार इत्तेफाक से सीन कुछ यूँ हुआ था कि मैं मंडी गया हुआ था और आ गया था जल्दी लेकर, तकरीबन 12:30-1 बजे तक आ गया। मैंने कहा कि यार 2 बजे तक 2-3 बजे तक चले जाएंगे, 1 घंटे थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। वो जो सोया फिर मैं उठा हूँ तकरीबन 7-8 बजे। जाऊंगा तो भाई 9 बजे। 1 घंटे मैं घर से निकलता 8 बजे, 9 तो वही मिल जाते रास्ते में। थके हुए हो गए। चलो खैर, तो फिर दूसरे हैकाथॉन में आपसे अगर बकरा ईद होगी तो आपसे अब चले जाएंगे। सर एक और सैटरडे था। एक और एक सैटरडे यार हमारे घर पे। वैसे मुझे ज़्यादा शौक है कि जल्दी घर पे जाना पड़ेगा। हिंदी में भी जवाब दे रखा है। तुमने पूछा होगा हिंदी में। हाँ
क्या था, बस सिंपली तुमको एक वो बनाना था, डैशबोर्ड बनाना था, उसमें सारी डिटेल्स तो दी हुई। सर नहीं, ये फेसबुक और इंस्टा इंस्टा का जो बोला गया है। सर इंस्टा और व्हाट्सएप तो पेड था, फिर क्या इन्होंने बोला था व्हाट्सएप पे भी करें, व्हाट्सएप तो पेड था। तो वहाँ पे तुम ट्विलियो यूज कर सकते थे ना भाई, ट्विलियो तो यूज कर सकते थे। कहाँ है पेड? ट्विलियो कहाँ है पेड? ट्विलियो तो आपको देता है फ्री ट्रायल अराउंड $12 समथिंग, $10। लास्ट आपने जब कराया था तो उसमें पेड हो चुका था। पेड थे, पैसे लगते हैं, लेकिन आपको ट्रायल में आपको मिलता है ना, वो तो आप पैसे दोगे, लेकिन आपको ट्रायल में इतने लेट्स से आई थिंक $10 मिलते हैं, तो ट्रायल के $10 तो आप यूज कर सकते हो ना। जैसे जब अकाउंट बनाओगे ना तो ट्रायल का आपको मिलता है तकरीबन कोई $15 समथिंग। तो वो पहले ट्रायल के लिए पहले हम अपना वो डालना पड़ेगा। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा, कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा, हमने खोला ही नहीं होगा ट्विलियो। पेड था सारा तो खैर, सर ये नॉट जेस और ये था, इसका क्या था? ये हाँ बैकएंड था। इवन तुम लोगों ने थोड़ा सा कम्युनिकेट अगर एक्सप्लोर किया होगा ना, तो ईमेल के इंटीग्रेशन यहाँ पे भी है, ये देख रहे हो, ये ईमेल की इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं, बस हम यहाँ पे ईमेल डालते हैं और आई थिंक तुम्हारा काम जो है ना, वेरिफिकेशन पेंडिंग है, इसमें ईमेल आ गई मेरे पास। AWS यूज करते हैं लोग। ठीक है, तो अब जो भी कन्वर्सेशन होगी ना वो कहाँ पे आएगी मेरे ईमेल पे भी आएगी। ये देख रहे हो, इतना मतलब वन क्लिक इंटीग्रेशन है, फिर भी तुम लोगों ने पता नहीं क्या किया है, ऐसे मैंने अभी तक चेक नहीं किया। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कम्युनिकेट आई थिंक हमने ऑलमोस्ट कवर अप कर लिया है, इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रहती है जो तुम लोगों को बताने की ज़रूरत है। बाकी देखो, ओपन एआई के लिए बस सिंपली वही की लगा हुआ चलना शुरू हो जाएगा। कंपोज भी लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को बताया। अच्छा, कंपोज में प्री बिल्ड बहुत अच्छे अच्छे हैं, जैसे मैं ई कॉमर्स बनाना चाहूँ ना, मैंने कहा कि भाई ई कॉमर्स डैश एआई, तो आई थिंक ये पूरा का पूरा एआई असिस्टेंट मुझे बना के दे देगा विद प्रोडक्ट और ये इस तरह की चीज़ों के साथ। लेट्स व्हाट हैंडल ऑल दिस कन्वर्सेशन। ठीक है, मैं फिलहाल Amazon प्रोडक्ट CSV लेट्स से प्रोडक्ट CSV, ये लड़का दिखा था मुझे, हाँ ये वीडियो में सामने बैठा हुआ था स्टेज पे बिल्कुल। हाँ हाँ, हेलो सर, आए थे ना आप टेस्ट में, क्यों नहीं मिला मिले आप उससे, मुलाकात क्यों नहीं किया, आप स्टेज पे बैठे रहे यार। हाँ, हलवा पूरी नहीं मिली ने, क्या कह रहे हो यार? कोई अच्छा सा डेटा भेजो, तुम्हारे पास पड़ा हुआ था ना, कोई CSV पड़ी हुई भेजो। शीट में एक मिनट चेक कर लेता हूँ, किसी के पास कोई CSV डेटा है CSV फाइल में? अबे बैठा हुआ तो है यार, क्यों उठा रहे हो? छोड़ो यार, मेरी आज नींद पूरी हो गई है, इस वजह से मैं थोड़ा सा अच्छे बोल रहा हूँ। चलो भाई, ये मुझे मिल गया है और मैं इसको
कुछ भी डॉक्यूमेंट किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को सपोर्ट कर सकता है। यहाँ पे आई थिंक मेंशन भी है, देख रहे हो? जवाब उस हिसाब से ही देगा। हाँ हाँ, वो देखो क्या करता है, डेटा स्क्रैप करता है। अब तुम CSV दो, कुछ भी दो, मैं CSV इस वजह से देता हूँ क्योंकि ना उसमें क्वेश्चन और आंसर जो है ना वो है डिफाइंड है। अब तुम PDF दोगे तो थोड़ा सा वहाँ पे मे बी पॉसिबल इतना एक्यूरेट आंसर ना है, ऊपर नीचे हो जाता है, या फिर लाइक उसकी डिटेल्स वगैरह सही प्रॉपर नहीं होती, हाँ लेंथ वगैरह का भी इशू होता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप अब AI के लिए भी थोड़ी सी आसानी कर दो ना, बेचारा समझ जाए। एक्स था बोला फर्स्ट वर्ड। छोड़ो यार, मुझे सिर्फ इसकी वेबसाइट से, हाँ ठीक है, I just randomly picked a URL. देखते हैं Amazon की कितनी URL स्क्रैप कर सकता है। पता नहीं यार, देखो शायद क्या फ्रंट एंड बैक एंड गिटहब पर पुश किस तरह से करते हैं। अच्छा है, अगर मैं इसको इवन अभी भी टेस्ट करूँ ना तो ये मुझे जो है ना पूरा कैटलॉग वगैरह के साथ शायद लेकर आके देगा मुझे। ये देख रहे हो, ये इसका प्री बिल्ट AI असिस्टेंट है। प्री बिल्ट का मतलब ये है कि जो टेम्पलेट के तौर पे कम्युनिकेट में मौजूद है ना, ये वो AI असिस्टेंट। अब इसके मैं लेट्स से वेलकम मैसेज पे जाऊँ तो देख रहे हो सारी चीज़ें क्या है, ऑलरेडी डिफाइंड है। और जैसे ऑल कलेक्शंस में मैं क्लिक करता हूँ तो ये आई थिंक मुझे कैटलॉग लेकर आएगा पूरा। अच्छा मतलब जैसे हम जो काम हमने उस पर किया था ना डायलॉग फ्लो पे, कि भाई इंटेंट्स हमने क्रिएट किए थे और पहले वेलकम में जैसे किसी प्रोडक्ट के ऊपर कोई क्लिक कर रहा था, देन हमने उस पर क्या लगा दिया था, लिंक लगा दिया था। और देख लो ये स्क्रैप करके कहाँ पे लेके जा रहा है मुझे, Amazon की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जरा तुम लोग भी इसको टेस्ट करो कि अच्छा थोड़ी सी कन्वर्सेशन करना है, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स कन्वर्सेशन करना। आउट ऑफ द बॉक्स इस वजह से क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि भाई चेक करो कि इसमें क्या ये लोग जेमिनी या OpenAI या किसी भी LLM मॉडल का सपोर्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। इसको स्कैन करो सारे, मैं भी देखूंगा। एयरफोर्स शेयर पे डाल, ट्रांसफर टू यू, हाउ आर यू, ठीक है सही है। मतलब ये हमारा AI असिस्टेंट वर्क कर रहा है। अच्छा अभी ये किसी ने पूछा था कि सर प्रोजेक्ट किस तरह से पुश करते हैं बैक एंड और फ्रंट एंड का। मैं यहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग देख लेता हूँ कि क्यों गया भाई। चलो बल्कि एक छोटा सा डेमो तुम लोगों को दिखाई देता हूँ।
रिएक्ट हमने अभी तक नहीं पढ़ा है ना, चलो आज पढ़ लेते हैं, अच्छा हो जाएगा। पढ़ना है अभी Node.js से पहले रिएक्ट पढ़ते हैं भाई, पहले ऊपर का बनाओगे फिर नीचे का बनाओगे ना, मतलब वेबसाइट। ज्यादती की मैंने बस, ओके। सुफियान के इसमें होगा, नहीं पढ़ना चाहिए। चलो मैं अभी क्विकली बता देता हूँ, मसला नहीं है। अगर कहाँ गया सुफियान, सुफियान भाई गए नहीं है ना, अभी मैंने चेक किया इसमें। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैंने कहा कि भाई प्रोजेक्ट डैश सिंदूर नहीं, फर्स्ट ट्रैक कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको किया भाई ओपन। अच्छा भाई मैं आ जाता हूँ, आपने क्या करना है सर्च। अच्छा रिएक्ट को लिखने के, रिएक्ट को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करने के ना दो तीन तरीके। पहले जो होता था यूज होता था क्रिएट रिएक्ट ऐप करके यूज होता था। उसकी ये कह लो कि जो स्पीड थी एज कम्पेयर टू द लेटेस्ट जो हमारे पास वीट है उससे बहुत ज़्यादा कम थी। तो अब क्या होता है, वीट करके हमारे पास है जिसको हम क्या करते हैं एज अ डेवलपमेंट ऑफ रिएक्ट यूज करते हैं। ठीक है, आप सिंपली यहाँ से भी आके इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आपने डॉक्यूमेंट का आई थिंक यहाँ पे कहीं ऑप्शन होगा, गेट स्टार्टेड का यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे सारे स्टेप्स गिवन होंगे। सबसे पहले तरीके आपने सर्च करना है वीट टेलविंड सीएसएस। ठीक है, टेलविंड सीएसएस। ठीक है, तो आपको आप आ जाओगे कहाँ पे, टेलविंड सीएसएस की वेबसाइट पर आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे बारी बारी सारे ये कह लो कि स्टेप्स गिवन है। तो आप क्या करो, इसको कॉपी कर लो। जैसे मैंने कहा कि भाई पहले वाले दिन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कमांड में मैंने चेंजेस किए हैं, पहले पोर्ट सीएसएस करके भी यूज होता था, हाँ ये वाला। ठीक है, ये लिंक मैं रख देता हूँ कहाँ पे, तुम लोगों को क्लासरूम में भी डाल देता हूँ। क्लासरूम में है तुम लोगों को बना हुआ ये ना 9 से 11। मैं आया था। ठीक है भाई, अच्छा अब देखो बारी बारी में सारे कमांड्स आप जो है ना आपने कॉपी पेस्ट करने हैं, लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले डाउनलोड होना चाहिए आपके सिस्टम में Node.js। ठीक है, ये Node.js क्या है, ये जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है जिसके ऊपर आप ये कह लो कि हमारे जावास्क्रिप्ट या हमारे जितनी भी चीज़ें हैं वो रन होती है। तो सबसे पहले आपको ये Node.js अपने पीसी में इंस्टॉल करना है। अभी देखो जो करंट वर्जन चल रहा है वो है 22.16, लेकिन आपको इसका करना है LTS, सॉरी इसका जो करंट वर्जन चल रहा है वो है 14.1, लेकिन आप जो करोगे इसका LTS वर्जन करोगे। ठीक है, LTS वर्जन कर लो या फिर मिनिमम आपका ना 18 वर्जन से या 19 वर्जन से ऊपर होना चाहिए आपका Node.js। तो ये आपका ये कह लो कि React या फिर आगे जितने भी फ्रेमवर्क्स आप चलाना चाहो जैसे Next.js हो गया तो आपका रन करेगा, 18 से अबव होना चाहिए आपके। अब मैं आ जाता हूँ कहाँ पे चेक करने के लिए, इंस्टॉलेशन का तरीका बता दूं या फिर कर लोगे? हाँ यार, सिंपली क्लिक करोगे तो ये इस तरह से यहाँ पे घूमना शुरू हो जाएगा। सही है, ये फाइल आ जाएगी। सही है, अच्छा बता इस वजह से रहा हूँ क्योंकि इसमें एक स्टेप में ना अक्सर स्टूडेंट जो है ना फंस जाते हैं। अब जैसे आप यहाँ से जैसे ही डाउनलोड कर लोगे ना, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल जैसे ही करोगे इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा उसके बाद ना एक ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी कमांड प्रॉम्प्ट का, कमांड की स्क्रीन। अक्सर क्या करते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब कभी कभी 25 मिनट 30 मिनट लगते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसको कैंसिल कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अगर इसको क्लोज करोगे तो वो प्रॉपर डाउनलोड नहीं होगा, तो उसको अपनी प्रोसेस करने दो। अच्छा जैसे मैं नेक्स्ट इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा, आई थिंक एंटर 2 बार दबाओगे तो फिर उसकी इंस्टॉलेशन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। मतलब वो आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे चलता है और जैसे ही नेक्स्ट करोगे
अभी मेरे पास ऑलरेडी सिस्टम में है तो मुझे इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। जस्ट लेट मी चेक कि भाई मेरे पास ये डाउनलोड है या नहीं। अच्छा, डाउनलोड होने के बाद पता किस तरह से चलेगा कि भाई हमारे सिस्टम में डाउनलोड हुआ है कि नहीं? आप आओगे, सर्च करना है यहाँ पे CMD, ठीक है, और यहाँ पे नोड माइनस वर्जन लिख दो या फिर नोड -v कर दो, तो आपको जो आपका करंट वर्जन है वो बता देगा, ठीक है। अच्छा, जब आपके सिस्टम में नोड डाउनलोड होता है तो बाय डिफॉल्ट npm डाउनलोड हो जाता है। npm हमारे पास नोड का पैकेज मैनेजर होता है। ये कह लो कि इस तरह से कि जितने भी लाइब्रेरीज या जितने भी आपको ये कह लो कि पैकेजेस कह लो, आपको जरूरत पड़ती है किसी भी एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, वो कहाँ पे होती है? npm में होती है। इसी तरह पाइथन में pip में होता है, सही है। तो Node.js में या फिर ये कह लो कि जावास्क्रिप्ट में npm एक तरह का प्ले स्टोर है, सही है। npm क्या है? क्या हो गया? वो क्या है? npm क्या है भाई? प्ले स्टोर है, जहाँ पे आपको डिफरेंट लाइब्रेरीज या पैकेजेस मिलते हैं जिसको आप क्या करते हो, अपने पास डाउनलोड करते हो किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। जैसे इसकी एग्जांपल लेते हैं, हम अक्सर ये QR वाली ऐप यूज करते हैं, इसके पीछे कौन सी लाइब्रेरी लगी हुई होगी? QR कोड की कोई लाइब्रेरी लगी हुई होगी। जैसे अगर मैं सर्च करके बताऊं कोई भी npm में कर दो भाई QR कोड जनरेटर, ठीक है, तो ये देख रहे हो npm की एक तरह से जैसे बताया कि पूरी मार्केट प्लेस है जहाँ पे आपको डिफरेंट क्या मिल जाएंगे? लाइब्रेरीज मिल जाएंगे। अब देखो इसने पूरी की पूरी ऐप बनाई हुई है React, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, खोलना है एंड देन इंस्टॉल करो एंड देन काम चलाना शुरू करो। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने टर्मिनल में। ये स्टेप समझ में आ गया? जब नोड आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए तो चेक किस तरह से करोगे? नोड माइनस वर्जन से, या और बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या हो जाए? अच्छा, अगर यहाँ पे कुछ इस तरह का लिखा हुआ आ जाए नोड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, दैट मींस कि आपके सिस्टम में नोड सही से इंस्टॉल नहीं हुआ। लेकिन फिर भी एक बार रीस्टार्ट करके देख लेना कि भाई फिर भी अगर नहीं है तो फिर समझ लो कि आपके सिस्टम में सही तरह से इंस्टॉल नहीं हुआ। लेट्स बैक टू द पॉइंट। तो हम अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे कमांड दिया हुआ, देखो यहाँ पे भी क्या है? npm है, तो हम इसको क्या कर लेंगे? कॉपी कर लेंगे। प्रोजेक्ट का नाम मैं रख लेता हूँ, लेट से हम पोर्टफोलियो बना लेते हैं फिलहाल, पोर्टफोलियो, ठीक है। मैं cd कर दूंगा भाई, ठीक है। देखो सारे कमांड्स ये मुझे नीचे दे रहे हैं कि भाई ये चला दो आपने। npm run dev, तो मेरी ये एप्लीकेशन चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या कहलाता है? ये React का जैसे HTML का बॉयलर प्लेट होता है, CSS का होता है, इसी तरह ये React का क्या है? बॉयलर प्लेट कोड है। अभी इसमें इन्होंने लगाया हुआ काउंटिंग वगैरह, ठीक है। तो ये हमारे पास React का क्या कहलाता है? बॉयलर प्लेट कोड कहलाता है। अब देखो ये काम किस तरह से करता है। यहाँ सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ, एक बाहर जस्ट फॉर एग्जांपल ये React में, अबे भाई मुझे फाइल बनाने देते हैं भाई, index.html, ठीक है। अब HTML में क्या है, जैसे हम काम करते हैं सेक्शंस में, जैसे लिखा मैंने भाई हेडर, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है? हीरो सेक्शन, सही है। उसके बाद में तो भाई सेक्शन ए, सेक्शन बी, इसी तरह से हमारे पास काम होता है, सही है। अब ये जितने भी चीजें होती हैं वो एक पेज के अंदर होती है, ऐसा ही है, एक ही पेज के अंदर होता है, सारी कहानी एक ही पेज के अंदर चल रही होती है। लेकिन React में क्या है, बहुत अच्छी चीज ये है कि आप उसको डिवाइड कर सकते हो, किसमें? कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स में किस तरह से डिवाइड करते हो? जैसे अभी है रश लग जाता है हमारे एक पेज पे, पूरे पेज पे रश लग जाता है, देखने में चलो और भाई 1700 लाइन ऑफ कोड, ठीक है। लेकिन आज के दौर में ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, जितने
उसकी ऑप्टिमाइजेशन आपके कोड से ज्यादा है। तो ये हमारे पास ये अब डेफिनेटली जैसे बताया कि भाई जब ऑप्टिमाइज होगा तो स्पीड में भी क्या होगा, डिफरेंस होगा, दोनों की वैल्यू में भी क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो यही रीजन है कि हम क्या करते हैं रिएक्ट वगैरह का यूज करते हैं। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो लाइक इंटीग्रेशन और बहुत सारी चीजें। तो ये मेजर डिफरेंस है क्या कहते हैं HTML का और नॉर्मल रिएक्ट। अब देखो इसमें किस तरह से चीजें होती हैं। जैसे ही आप इसको जितने भी कमांड रन करोगे जैसे हमने पीछे किया है, तो बाय डिफॉल्ट आपके पास एक फोल्डर, जैसे मैंने अगर कमांड पे जाओ आ गया, ये हमारे पास कमांड है, ठीक है। जो माई प्रोजेक्ट है ना, माई प्रोजेक्ट की जगह आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट का नाम रख सकते हो, लेट्स से पोर्टफोलियो, ई कॉमर्स, AI असिस्टेंट, चैटबॉट, इस तरह से कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। और CD माई प्रोजेक्ट मतलब जो भी आपके फोल्डर का नाम होगा वो सेम आपने रखना है, एंड उस आप फोल्डर के अंदर आ जाओगे। अच्छा, अब बाकी कमांड भी मैं इसी तरह से क्या करूंगा, बारी बारी रन करूंगा। अच्छा, जैसे ही आप इसको रन करोगे CD माई प्रोजेक्ट, बाकी जो जैसे मेरे पास नीचे दो कमांड आ रहे थे ना, अब CD पोर्टफोलियो क्या करता है, CD का कमांड होता है किसी फोल्डर के अंदर जाने के लिए। जैसे मैं अभी कौन सी डायरेक्टरी में खड़ा हूँ जैसे मैं इसको git bash पे ओपन करता हूँ, ठीक है। अभी मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, फुल स्टैक प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। CD डॉट डॉट अगर करते हो ना तो आप उस प्रोजेक्ट के पीछे चले जाते हो। CD डॉट डॉट अगर आप करते हो तो उस डायरेक्टरी से माइनस हो जाते हो एक तरह से, सही है। अगर मुझे दोबारा ऐड होना तो क्या लिखूंगा, जो भी मेरे फोल्डर का नाम है, ऐसे मैं फुल स्टैक प्रोजेक्ट। अच्छा, मुझे यहाँ पे इसके कैमल मतलब केस देखना पड़ेगा, फुल स्टैक, टू मेनी आर्ग्यूमेंट्स, एक मिनट मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा CD डॉट डॉट और इसी को मैं कॉपी करता हूँ ठीक है, आ गया मैं इसके अंदर। लेकिन मैं क्या अभी सही डायरेक्टरी में हूँ या नहीं हूँ, नहीं, क्योंकि मेरा जो फोल्डर बना हुआ वो किस नाम से, पोर्टफोलियो के नाम से। तो मैं कहाँ पे आ जाऊँगा, पोर्टफोलियो, सही है। अच्छा, ls एक कमांड होता है, आई थिंक ये चलता है, ये बड़ा मसला है यार कमांड्स का, कहीं चलता है कहीं नहीं चलता। ls आई थिंक यहाँ चलता है। ls क्या करता है, ये आपको जितने भी डायरेक्टरी में फोल्डर्स अवेलेबल है ना वो आपको बता देता है। जैसे अगर मैं CD पोर्टफोलियो यहाँ पे करूँ, अच्छा ये कमांड इसमें से बता रहा हूँ, अक्सर इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाता है। ls यहाँ पे जैसे क्या, तो देख रहे हो मेरे जितने भी उस डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर्स हैं वो क्या कर दे रहा है, मुझे शो कर दे रहा है, ऐसा ही है, विद देयर नेम और कब मैंने बनाया था। अच्छा, ये दिखा रहा है कि भाई ये हमारे पास फाइल्स है, हमारे पास फोल्डर्स हैं, ये सारी हमारे पास इसकी लिस्टिंग मौजूद है। क्लियर है यहाँ तक, कोई सवाल? अच्छा, मैं यहाँ पे लेट्स से क्लियर कर देता हूँ। अब जब सबसे पहले npm वाले ये सब तो क्लियर है, npm की कमांड वगैरह, npm -v जो है ना, जब आप npm इंस्टॉल कर लेते हैं, node.js इंस्टॉल कर लेते हैं, तब आप npm वर्जन कहते हैं। तो ये आपको जो आपका करंट वर्जन है नोड और npm का वो आपको बताता है, ठीक है। इतनी चीजें करने के बाद जब आपको पता चल जाए कि आपका node.js इंस्टॉल हो गया है, आप क्या करोगे, Tailwind CSS की वेबसाइट पर आ जाओगे, ठीक है। यहाँ से आपको बारी बारी जितने भी कमांड्स हैं उसको कॉपी करना है। पहला कमांड आप कॉपी करोगे, उसके बाद सारे स्टेप्स, जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, देखो पहला कमांड मैंने ये कॉपी किया था, इससे जैसे स्टेप आपने कंप्लीट किया तो उसने खुद बोला कि डन, नाउ रन दीज 3 कमांड्स, ठीक है। तो मैंने CD पोर्टफोलियो इस तरह से बाकी जितने भी हमारे पास कमांड्स हैं उसको मैंने बारी बारी रन किया, तो मेरी एप्लीकेशन क्या हो गई, रन हो गई, चल गई। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन था। उसके बाद मैंने एक छोटे से एग्जांपल लिया कि अगर आपको क्या कहते हैं, हाँ, अगर आपको देखना है कि आप किस फोल्डर पे खड़े हुए हो तो आप किस तरह से कर सकते हो, CD का यूज करते हो। अगर आपको उस फोल्डर के अंदर जाना है तो आप जो भी आपके फोल्डर का नाम है वो आप लिखते हो, अगर आपको उससे बाहर आना है तो आप डॉट डॉट का यूज करते हो, बस, ठीक है भाई। अब जरा
आइडिया ले सकते हो कि वो किस तरह की होती है। मतलब आज के दौर की अगर हम वेबसाइट्स की बात करें, ये देख रहे हो इसी तरह की ट्रेंड चला हुआ हमारे पास आजकल। अक्सर आपने देखा होगा कि जो वेबसाइट्स हैं वो इसी तरह के ट्रेंड पे बनी हुई है कि नहीं? तो आप देखो सबसे बड़ा मसला यह होता है कि जब इस तरह की रिक्वायरमेंट आ जाती है तो अक्सर जो है ना डेवलपर्स थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि भाई ये कैसे बनेगा, क्या होगा। लेकिन इस तरह के हमारे पास कंपोनेंट्स क्या है, अवेलेबल है कहाँ पे? लर्निंग फोलियो की वेबसाइट पे। ठीक है, आपने क्या करना है, अभी देखो मुझे मैं क्या करूँगा, टेलमेंट सीएसएस, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, टेलमेंट सीएसएस यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब जैसे इस वेबसाइट पे आओगे आपको यहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट्स मिलेंगे, या ये कह लो कि बने बनाए कंपोनेंट्स मिलेंगे। जैसे मैं अगर देख लो ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट वाले हैं, मैं इनमें से कोई रैंडमली अच्छा सा पिक कर लेता हूँ। आई थिंक, बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है? पोर्टफोलियो बना रहा है ना, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये भी अच्छा लगेगा। हम इसमें कंटेंट अपना चेंज कर सकते हैं। आप अपनी पिक्चर लगा दो, ठीक है। तो तुम लोग अपने टाइम पे जैसा बनाना है भाई, मैं जस्ट रैंडमली जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको क्या कॉपी, फिलहाल मैं HTML पे दिखा रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस के भाई रिएक्ट में और HTML में हमारे पास क्या डिफरेंस रहता है। अच्छा, ये क्यों ऐसा आ रहा है? टेलमेंट सीएसएस की लिंक हमने नहीं लगाई है। तो मैं आ जाऊंगा बैक और टेलमेंट सीएसएस JCDN और बस ये लिंक लगाने की देरी है और हमारी वेबसाइट पे क्या हो जाएगा, ओके। तो नाउ आ गया भाई, सही है। ये जूम इस वजह से हुआ है कि मेरा पेज जो है वो ये फिक्स आया है, ठीक है। अब इसी तरह आप क्या कर सकते हो, बाकी डिजाइन्स भी ऐड कर सकते हो अपने इसमें। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि और क्या ऐड कर सकते हो, ये ऐड कर दो, लेकिन इससे आप क्या कर दो, हेडर रिमूव कर दो, ऐसा ही है। इससे आप ये हेडर अगर रिमूव कर दो तो भी ये पार्ट आप क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हो। चलो इसमें फिर मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा, कोई ऐसा कंटेंट जिसमें मेहनत कम लगे। ये भी अच्छा लग रहा है, इसमें थोड़ा सा ग्रेडियंट शेड आ रहा है, लेकिन ये चलो तुम लोगों के लिए भी कुछ छोड़ दो। आज थोड़ी यूज करना है, कॉपी किया मैंने इसको और यहाँ पे नीचे लाके पेस्ट कर दूँगा। अच्छा, मुझे इससे क्या हटाना है, हेडर रिमूव करना है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास वेबसाइट पे हेडर है। तो मैं इस हेडर को क्या कर दूँगा, रिमूव कर दूँगा। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, तो ये इस तरह से अब यहाँ पे आप तस्वीरें वगैरह जो भी आपको चेंज करना है वो आप कर सकते हो। 2-3 चीज़ें ऐड करके इस वेबसाइट को फिनिश करते हैं। जैसे मेरे पास कोई, हाँ ये भी अच्छी चीज़ है। अगेन इससे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, हेडर को रिमूव करना पड़ेगा। तीसरा ये, हाँ ठीक है, पुराना है, इसने कॉपी किया हुआ है। ठीक है, आगे और हम हेडर वो सॉरी फूटर ऐड करते हैं, या एफएक्यू ऐड करके इसको ऐड करते हैं। और वो वैसे शायद ऊपर लगाने वाली चीज़ है,
इसकी मैं एक काम करता हूँ, एक लैंडिंग स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ कोई यार। इसमें मैंने हाई रेटेड यूज़ करे यार, मैं कहाँ हाई कर रहा हूँ। अब देखो ये जो लैंडिंग पेज है ये आज के ट्रेंड के हिसाब से, मतलब मोस्टली जो क्लाइंट वेबसाइट डिमांड कर रहे हैं वो इसी तरह की वेबसाइट है कि भाई एक साइड पे कंटेंट हो या फिर थोड़ा सा ट्रांजिशन हो, इस तरह की चीज़ें। अच्छा ट्रांजिशन वगैरह इवन खुद चैट जीपीटी से बोलो कि भाई ये चीज़ इस तरह से करते हैं, कोपायलट से बोलोगे वो कर देगा, तो बहुत ज़्यादा ईजी आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। अब यही काम हम करने जा रहे हैं किस पे, रिएक्ट पे। ठीक है, तो रिएक्ट पे आने के बाद आप क्या करोगे, आपको कुछ फोल्डर्स मिलेंगे। नोड मॉड्यूल्स क्या है, नोड मॉड्यूल एक तरह से ये कह लो कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर का प्ले स्टोर है या लाइब्रेरी है जिसके अंदर सारी आपके पैकेजेस क्या होंगे, डाउनलोड होंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो आप देख रहे हो ये एक लिस्ट ऑफ लाइब्रेरीज पैकेजेस को शो कर रहा है। तो इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लो, ये आपका प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर में क्या होता है, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट एप्लीकेशन मौजूद होती है। आप जाते हो उसको क्या करते हो, सिंपली डाउनलोड करते हैं एंड देन आपके पास वो चीज इंस्टॉल होके आ जाती है। तो ये भी इसी तरह से कि जो पैकेजेस आप यहाँ पे क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे, वो कहाँ पे आएगा, नोड मॉड्यूल्स में। कहाँ पे आएगा, नोड मॉड्यूल्स में। अच्छा पब्लिक का फोल्डर क्या है, यहाँ पे आप लाइक इसके अंदर एसेट्स ऐड कर सकते हो, इमेजेस और इस तरह की जितनी भी चीजें वो ऐड कर सकते हो। अच्छा एसआरसी हमारा ये मेन है। ठीक है, एसआरसी क्या है, इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि इसके अंदर जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, प्रोजेक्ट्स की फाइल वगैरह होती हैं, जैसे app.jsx या फिर इंडेक्स की फाइल, इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं वो कहाँ होंगी, एसआरसी के फोल्डर में। अच्छा एसआरसी के फोल्डर में हमारे पास जो मेन होता है वो है main.js, जिसके अंदर आपकी ऐप चल रही होती है और उसके अंदर आप कोई भी अगर चेंजेस करना है तो आप कहाँ से करोगे, app.jsx में। जितना भी कोड लिखा हुआ दिख रहा है आपको, हाँ गया यहाँ पे तो ये किसका लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है, ये app.jsx पे लिखा हुआ है। जैसे ही अगर मैं इसको रिमूव करूंगा तो ये चला जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, मैंने क्या पेज रिलोड किया है, पेज रिलोड नहीं किया, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास चलता है। ये सिंगल पेज एप्लीकेशंस के फॉर्मेट में चलता है, जो मैं आपको रिफ्रेश वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो जैसे मैंने फाइल यहाँ से रिमूव कर दिया, अब मुझे क्या करने की जरूरत है, मैं यहाँ पे इसी एसआरसी के फोल्डर के अंदर, एसआरसी के फोल्डर के अंदर एक और एक फोल्डर क्रिएट करूंगा, लेट्स से किस नाम से, कंपोनेंट्स के नाम से। ठीक है, अब जैसे मैं बताया कि रिएक्ट किस पे काम करता है, कंपोनेंट्स के फॉर्मेट में। तो मैंने क्या कर दिया, एक कंपोनेंट का फोल्डर बना दिया जिसमें मुझे क्या बताएगा कि जितने भी मेरे कंपोनेंट्स होंगे, लेट्स से हीरो सेक्शन या फिर हेडर या फिर फूटर, वो कहाँ पे होंगे, कंपोनेंट्स के फोल्डर पे होंगे। ठीक है, अब जैसे ये काउंटिंग वगैरह ये आपने हटा दो, जो फजूल की चीजें वो आपने यहाँ से रिमूव कर देनी है। ठीक है, अब इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर लेट्स से मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, hero.jsx। और अच्छा अब मैं यहाँ पे ना कुछ लाइब्रेरी कुछ एक्सटेंशंस को भी डाउनलोड करने की जरूरत है। एक एक्सटेंशन का नाम है ES7 करके लिखोगे ना, ES6 ES7 React Redux, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये एक्सटेंशन में तकरीबन 2 मिलियन लोगों ने इसको क्या किया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है। एक तो ये कर लो और ये वाली भी कर लो, दो तीन जो आपको दिख रहे हैं ना टॉप पे, जिसके डाउनलोड बहुत ज्यादा, जैसे 1.5 मिलियन इसके, इसको भी आप डाउनलोड कर लो, कुछ फायदा ही करेगा आपके लिए। फायदा क्या करेगा, जैसे आपको आपकी फाइल में रिएक्ट को ऐड करना है, तो जैसे मैं यहाँ पे लेट्स से लिखता हूँ RFCE। ठीक है, तो ये देखो रिएक्ट का जो है क्या बना देगा, रिएक्ट का बॉयलरप्लेट कोड बना देगा। एक चीज हमेशा रखो, हर ये कह लो कि लैंग्वेज का एक ना कोई स्ट्रक्चर होता है। जैसे इंग्लिश
ABC, ठीक है। उर्दू का क्या है, अलिफ बे, ये सब जो हम पढ़ते हैं। इसी तरह हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या है, एक स्ट्रक्चर है, एक बॉयलर प्लेट है। हमने रिएक्ट में भी ये चीज देखी, हमने CSS में भी ये चीज देखी, जावास्क्रिप्ट में भी हमने देखी। जावास्क्रिप्ट में हम किस तरह से चेक करते हैं, कंसोल करके, डॉक्यूमेंट करके, ये उसका क्या है, स्ट्रक्चर है। इसी तरह रिएक्ट को लिखने का भी क्या है, एक स्ट्रक्चर है। तो हमने भी इसको क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया। और मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं अगेन जाऊंगा लैंडिंग फोलियो की वेबसाइट पे। लेट्स से यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, बैक ला देता हूँ। फूटर नहीं चाहिए मुझे ट्राई फ्री कंपोनेंट्स। ये ना आ गया हीरो। थोड़ा सा अलग बनाते हैं इस बार। अच्छा, यहाँ पे कोड पे जाओगे ना, तो जरूरी नहीं कि आपको हर बार HTML का मिले। आपको कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मिल रहा है, रिएक्ट, व्यू, इस तरह के जितने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें से आपको मिल रहा है। फिलहाल हम किसका उठा लेंगे, रिएक्ट का उठा लेंगे, ठीक है। रिएक्ट का कोड उठा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं इसको अच्छा देखो, ये पूरी की पूरी फाइल मुझे बना के दे रहा है। जैसे लास्ट टाइम अभी हमने जैसे देखा, तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से दे रहा है। आपको इवन जो आपका कोड है उसमें चेंजेस इस तरह की भी करने की जरूरत नहीं है। बस आप क्या करोगे, सिंपली लाओगे, छोटी सी चेंज करने की क्या जरूरत। जैसे आपका जो फाइल का नेम है, मेरे फाइल का नाम क्या है, hero.jsx। ये इधर ये तुम्हारे बराबर में लड़ गया, बताओ क्या कर रहे हैं जरा। नहीं, वो तो मेरे नॉलेज में इजाफा हो गया। क्या किया अभी हमने, क्या ऐड किया अपनी वेबसाइट पे, CSS से रिएक्ट को कनेक्ट किए। हाँ, टेलमेट CSS से रिएक्ट को कनेक्ट किए। किसके थ्रू, HTML के थ्रू। फिर रिएक्ट के थ्रू रिएक्ट को कनेक्ट किए टेलमेट CSS के साथ। कहना क्या चाह रहे हो, गेम में खेल रहे थे क्या? फिर लिंक्डइन पर लड़कियां स्टॉक कर रहे थे, HR में चाह दो, कहाँ घूमो, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ मैं। अच्छा भाई इधर आ जाओ। हाँ अच्छा, गलत जगह आ गया। अच्छा भाई, hero.jsx अब मैं जैसे यहाँ पे आया, तो देखो कंपोनेंट नेम की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जो मेरे फाइल का नाम है, क्योंकि हमने इसका क्या बनाया, कंपोनेंट बनाया है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, hero.jsx यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा। अच्छा, कंट्रोल F करो, देखो कहाँ पे ये, कितनी जगहों पे, 2 जगहों पे। अब मुझे इन दोनों जगहों पे इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे और डेफिनेटली यहाँ पे भी इसको हीरो, ठीक है। तो अब लेट्स से मैं इसको अपने ऐप में कॉल करूं, तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, हीरो, एंड देन यहाँ से इस तरह से। तो अब अगर मैं रिएक्ट पे जाऊं, तो ये मेरे पास आना चाहिए, आ रहा है, बट थोड़ा सा डिजाइन क्या है, ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। उसको हम अभी सॉर्ट आउट कर लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। क्यों ये हो रहा है, क्योंकि हमने जो टेलमेंट के कमांड थे वो सारे रन किए थे। टेलमेंट CSS के जो कमांड्स हैं वो सारे हमने रन नहीं किए थे। क्यों, और रन ना इस वजह से भी आ रहा है क्योंकि हमने टेलमेंट CSS ही को क्या किया था, डाउनलोड नहीं किया था। हमने यहीं तक किया था ना इंस्टॉल, टेलमेंट CSS डाउनलोड किया था नहीं। तो अब हमें टेलमेंट CSS को भी क्या करने की जरूरत है, ऐड करने की जरूरत है। और मैं आ देता हूँ एक न्यू टर्मिनल पे, लेट्स से गेट बैश, कोई सा भी टर्मिनल यूज करो जहाँ पे चल जाए, और क्या है, जहाँ पर भी चल जाए। ठीक है, ओ हाँ, क्योंकि मैं सही कह रहा हूँ, फोल्डर बाहर है ना।
फुल स्टैक, लेकिन मेरे प्रोजेक्ट कहाँ पे, पोर्टफोलियो के अंदर है, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, पोर्टफोलियो पे जाना पड़ेगा, सीडी करके पोर्टफोलियो। और अब मुझे बताने का रीजन ही यही था कि ये अक्सर मिस्टेक होता है जब आप रिएक्ट की फाइल, क्योंकि वो एक न्यू फाइल बनाता है, डॉट डॉट करके बनाओ तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, अब हमारा सही जा रहा है। एक काम ये करता हूँ ना, इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ। देखो सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप जब अगर आपका प्रोजेक्ट बन जाए ना, तो ये फुल स्टैक प्रोजेक्ट को क्लोज करके आप ना VS कोड अपना मेन फोल्डर पे खोल लो, समझ रहे हो। अभी क्या था, पहले मुझे इस फोल्डर के अंदर जाके फिर मैं खोलना, मुझे VS कोड ओपन करना पड़ा। सबसे अच्छा क्या है कि आप उस वाले टर्मिनल को बंद करो, VS कोड को उस फोल्डर के अंदर ओपन करो जो आपने बनाया है रिएक्ट के थ्रू। अब आपके पास ये कहाँ पे खुल रहा है, स्लैश पोर्टफोलियो। तो अब मैं जितने भी कमांड रन करूंगा उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अगेन जस्ट फॉर चेकिंग पर्पस मैंने यहाँ पे इसको कर दिया, और MTX यहाँ पे मेरे पास फाइल आ गई। अच्छा ये कह रहे हैं कि भाई tailwind config.js पे जाके जरा इसको ऐड कर दो, तो मैंने कहा कि भाई ओके सर। index.css, तो index.css मुझे कहाँ मिलेगा, src के फोल्डर के अंदर, तो मैं यहाँ पे इसको लाके ऐसे डाल देता हूँ, और बस कुछ भी नहीं बोला, बोला क्या कर दो, चला दो अपनी ऐप को। ठीक है, अब क्या हो गया, चल गई मेरी ऐप, ऐसा ही है। बस बैकग्राउंड कलर से थोड़ा सा इसको मैच कर दो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर है? देखो रिएक्ट क्या होता है, आपको इसकी एग्जांपल इस तरह से लो कि HTML वगैरह जितनी भी चीजें हैं ना वो सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, लेकिन जब हम रिएक्ट या फिर नेक्स्ट.js टाइप की चीजें यूज करते हैं ना, वो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। फ्रेमवर्क का मतलब क्या हुआ कि आपकी ऐप सिर्फ डिजाइन पर्पस के लिए चलती, उसके अंदर हमारे पास बैकएंड की भी इंटीग्रेशन होती है। तो फ्रेमवर्क क्या होता है, वो आपको एक पूरा प्रोटोकॉल दे रहा होता है कि भाई आपको इंटीग्रेशन करनी है, बैकएंड इंटीग्रेशन, तो इवन यहाँ पे बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। अगर आप अभी जैसे हम जावास्क्रिप्ट अभी हमने इतना टच नहीं किया, ठीक है, जावास्क्रिप्ट टचिंग बल्कि पढ़ा ही नहीं अभी, ठीक है, तो इसके बाद हम फॉरन जावास्क्रिप्ट में जब जाएंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि फंक्शनैलिटीज के बिहाफ पे किस तरह से रिएक्ट हमें बेनिफिट दे रहा है। तो मेन रीजन यही होता है कि भाई हम पूरी एक इन्वायरमेंट के ऊपर काम करते हैं, सिर्फ एक डिजाइन नहीं बनता ना, उसके ऊपर पूरी की पूरी मतलब यानी कि ये कह लो कि बैकएंड है, फिर उसके ऊपर सर्वर्स की इंटीग्रेशन है, फिर डेटा कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीजें। HTML में बैकएंड नहीं होता, ये क्या नहीं होता। आप किसी भी फ्रेमवर्क के थ्रू यूज करते हो, जैसे PHP यूज करते हो या Laravel यूज करते हो, प्लेन HTML पे बैकएंड इंटीग्रेट नहीं करते। प्लेन HTML में कैसे करोगे, कोई बैकएंड खुद नहीं देता हो, ठीक है, उसका काम है। HTML का फायदा क्या वाले साहब है भाई, इसके बिना कैसे आप करोगे आगे। आप वाले साहब का मतलब समझ रहे हो कि भाई इसके आगे नस्ल नहीं बढ़ेगी। जैसे अगर आप इसकी एग्जांपल ले लो, ये हम क्या लिख रहे हैं, टैग है, टैग क्या होता है, HTML में लिखते हैं ना, अगेन हम आ जाते हैं कंपोनेंट्स में, ये क्या है, HTML है ना, ये सारी चीजें। एक काम करो, पोर्टफोलियो बनाओ अभी सारे अपने रिएक्ट में, हमारे पास आराम से 45 मिनट्स है, ठीक है, तो एक अच्छा पोर्टफोलियो आप लोग बना सकते हो। क्या कह रहे हो, SRC के अंदर app.jsx, हाँ, app.jsx के थ्रू पूरी आपके प्रोजेक्ट चल रहा है। जैसे अगर अब मुझे कुछ भी ऐड करना है ना, जैसे मैंने कोई नया कंपोनेंट बनाया है, और ठीक है, मैंने एक और एक फाइल बना लेता हूँ, हेडर बना है ना मेरे पास। अबे भाई ये क्या है, मैं एक बना लेता हूँ, लेट्स से फूटर बनाता हूँ। हाँ वही बता रहा हूँ, अभी सेकंड स्टेप पे ही footer.js rfce, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दिया लेट्स से हेलो
लिखा हुआ है। दैट मींस कि जो भी चीजें मैं कंपोनेंट के इसमें ऐड करूंगा ये कहां पे आएगा, मेरे फोल्डर पे आएगा। सर अगर हम ये फाइल app.js एक्सपेंड कर दें लिखा हुआ नहीं आएगा, ये हेलो वर्ड शो नहीं होता नहीं, अच्छा इस पे आपको ये करना जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है, वरना तो आप अगर app.js में सारी चीजें ऐड कर दे तो फायदा फिर रिएक्ट पढ़ने का ना। ये तो आपको सेपरेट करके दे रहा है ना सारी चीजें। आप देखो जैसे मैं इसके अंदर जाऊं तो मैं चल के हीरो एज अ डेवलपर पर्पस से सोचो कि भाई आप गए एसआरसी के अंदर, आपको पता चल गया कि भाई इतने कंपोनेंट्स हैं इस वेबसाइट पे, और दूसरी तरफ यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे ये तो खैर पुराना बात है ना, इसकी एग्जांपल लो जो हमने पुराना ओपन किया हुआ था। अब इसमें देखो, इसमें फुल कचरा कोड लगा है अगर कंपेयर करें रिएक्ट से, ठीक है। इसमें कुछ तुम्हें नहीं लग रहा कि कौन सी चीज कहां से शुरू, अनटिल अनलेस डेवलपर ने जो है वो कमेंट लिखा हुआ है या स्टोरी लाइन बस पूरी बताई हुई है। लेकिन यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तुम्हें आंख बंद करके पता चल जाएगा कि हाँ भाई कौन सी चीज कितनी बार लिखी हुई है, कौन सी चीज क्या है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई डिफिनेशन नहीं है, ठीक है। अनटिल अनलेस मल्टीपल पेजेस होने से page.html content.html, ये डिफरेंस है, ठीक है भाई। शुरू हो जाओ अपने पोर्टफोलियो के लिए। लेट्स सी कौन पहले बनाता है। पुराने वाले नहीं दिखा रहे सर, मैंने 10 मिनट में बना लिया। बनाओ दोबारा बनाओ, मैंने तभी पहले ही क्लियर कर दिया। शाह फैसल कॉलोनी से कोई आता है? शाह फैसल कॉलोनी से कोई आता है भाई? यहाँ पे कोई काम था, शाह फैसल कॉलोनी कोई नहीं आता। उसके करीब से कोई आता है? कहाँ पड़ोस में है उसके साथ? क्या बात कर रहे हैं, शाह फैसल कॉलोनी से कोई भी नहीं आता। पापा छोड़ के जाते हैं आपको?
आई थिंक नवंबर अगस्त नवंबर हाँ अक्टूबर कंट्रोल शिफ्ट प्लीज अब वो दूसरी रन करो हाँ नहीं नहीं इसको यस यस करो ये वाई प्रेस करो हाँ हाँ एंटर कर दो बाद में भी चेंज कर सकते हो जरूरी नहीं है बस बारी बारी कमांड लिखो जो भी है ये वाली कमांड लिखो ना ये दो कमांड आप इससे पहले मैं प्रोजेक्ट चला देना नहीं मैंने npm इंस्टॉल चला npm इंस्टॉल सारे लाइब्रेरीज को इंस्टॉल किया ये किसे किया था मूवी डाउनलोड मैं यहाँ पर चलाओगे सीडी ये तो मैं प्रोजेक्ट के अंदर जाने के लिए किया ना मैंने अब मैं करूँगा इसको इंस्टॉल अब इस प्रोजेक्ट को रन करूँगा npm
बस ये कंपोनेंट पे क्लिक करें क्या आ जाएगा। अबे भाई इसका नहीं होगा, कंपोनेंट को भी लोगे आगे।
हो गया तुम्हारा? क्या हो रहा है? तुम तो कब से मैं ये देख रहा हूँ यहीं पे घुसे रहो। बेटा छुट्टी नहीं है जब तक वेबसाइट नहीं बनेगी।